गंगा तेरा पानी अमृत, हम वर्षों से ये सुनते आए हैं, मगर इस बार प्रयागराज की गंगा का पानी अमृत नहीं बल्कि बुरी तरह मैला हो गया है। और ये बात हम नहीं बल्कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड CPCB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। गंगा में कई जगहों के सैंपल लेने के बाद तैयार रिपोर्ट के सामने आते ही हंगामा हो गया है। CM योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में दावा किया कि त्रिवेणी के पानी की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए गंगा के पानी के हाल पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। तस्वीर नंबर 1, संगम में तैरते जूते चप्पल। तस्वीर नंबर 2, संगम के पानी में कपड़ों और जूतों से भरी गंदगी। तस्वीर नंबर 3, फूलों और प्लास्टिक की बोतल से फैली अव्यवस्था। तस्वीर नंबर 4, गंदगी से घाटों का हुआ बुरा हाल। तस्वीरें कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ समझाना भी चाहती हैं, और जो ये तस्वीरें समझाना चाहती हैं वही बात CPCB की रिपोर्ट भी समझा रही है। CPCB की रिपोर्ट में कुछ दावे किए गए हैं। दावे बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि CPCB ने संगम के पानी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिस रिपोर्ट में प्रयागराज में 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 जगहों के सैंपल जमा किए गए हैं, और इन सैंपल के आधार पर ही ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि गंगा यमुना का पानी स्नान और आचमन के लायक नहीं है। अगर आप इस पानी में नहाते हैं या इसमें स्नान करते हैं तो इससे आपको बुखार या त्वचा से संबंधित कोई बीमारी भी हो सकती है। इन सैंपल में से एक सैंपल की मात्रा में फीकल कॉलीफॉर्म 2300 बैक्टीरिया प्रति मिलीमीटर पाए गए हैं, जबकि 1 मिलीमीटर पानी में 100 बैक्टीरिया ही होनी चाहिए, तभी उस पानी को शुद्ध माना जाता है। NGT की कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाद उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि UPPCB ने भी NGT के सामने एक रिपोर्ट पेश की है और CPCB की रिपोर्ट को नकारते हुए गंगा यमुना के पानी को साफ और स्वच्छ बताया है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर जज नाराज हो गए और सरकार को जमकर फटकार लगाई। NGT कोर्ट में हुई सुनवाई में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि CPCB ने अपनी रिपोर्ट के साथ टेस्ट रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की, जिसके जवाब में जज ने कहा आप CPCB की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके बाद फिर से सरकार के वकील ने टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की मांग की, जिसके जवाब में जज भड़क गए और कहा कि आपने जो इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट पेश की है उसमें पानी की गुणवत्ता और कॉलीफॉर्म का जिक्र क्यों नहीं किया गया। सरकार के वकील ने दावा किया कि गंगा यमुना का पानी 6 पॉइंट्स पर नहाने योग्य है, जिसके जवाब में जज ने कहा कि आपने कोई नई रिपोर्ट पेश नहीं की है। ये रिपोर्ट 12 जनवरी की है, जबकि CPCB की रिपोर्ट 21 जनवरी के बाद की है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने तो यहाँ तक कह दिया कि जहाँ से CPCB ने ये सैंपल जमा किए हैं वहाँ पानी दूषित था, जिसके बाद जज साहब आग बबूला हो गए और कहा कि सरकार CPCB की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द एक्शन ले, और सुनवाई को 28 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में जवाब भी दिया और विपक्ष ने जमकर लताड़ लगाई है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, ये आस्था और व्यवस्था को नहीं समन्वय कर पाए हैं, तो इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। आस्था और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाए। गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहाँ पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहाँ के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो STP में या बायो रेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। महाकुंभ पर हो रही सियासत की स्पीड को विपक्ष ने तेज कर दिया है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से लेकर दिल्ली स्टेशन पर मची अफरा तफरी के बाद CPCB की रिपोर्ट से विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का एक और बड़ा मौका मिल गया है, और कुंभ खत्म होते होते सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल गंगा के पानी की गुणवत्ता पर कोई पहली बार सवाल नहीं उठाए गए हैं। अपने किनारे के उद्योगों की गंदगी को धोने वाली गंगा बेबस बनी हुई है। कई सारे स्वच्छता अभियानों के बाद भी गंगा की गंदगी कम नहीं हो पा रही, और फिर जब संगम में 1 महीने में ही करोड़ों लोगों ने स्नान किया हो तो पानी गंदा और मैला तो होगा ही।